वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्यश्रुतोऽन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
पेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमहीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान् पुत्रादीन् प्रियरूपांश्च अप्स्वास्वरः प्रभृतिलक्षणः अप्सरा प्रभृतिलक्षणान् कामान् अभिध्यायान् चिन्तयन्तेषाम् असारात्वादिदोषाः हे नचिकेत अत्यस्राक्षीः अतिसृष्ट्वा परित्यक्तवानस्य हो बुद्धिमतां तव नायिता तम् अवाप्तवानसि शृङ्कां श्रुतिं कुत्सितां मूढजनप्रवृत्त्यां वित्तमयीं धनप्रायां यस्यां श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवः अनेके मूढ़ा मनुष्याः कठोपनिषद की इस दूसरी वल्ली में कुल मिलाकर 25 मंत्र हैं। इस दूसरी वल्ली में टोटल 25 मंत्र हैं। पूरी इस वल्ली के सार को एक बार दृष्टि से देखिए। 1 से 13 मंत्र तक, श्लोक मंत्र नंबर 1 से मंत्र नंबर 13 तक जो नचिकेता का जो वर्ण है, उस वर्ण की अनुशंसा श्रुति और नचिकेता करते हैं। जो नचिकेता ने वर्ण किया है, श्रुति माता, यमराज, उसके आचार्य उसका अभिनंदन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और यह भी 1 से 13 के मंत्र के बीच में कुछ मंत्र आते हैं कि यह जो साधक है, यह जो वर्ण नहीं कर पाता, इस वर्ण का कारण क्या है।
तो नचिकेता के वर्ण की अनुशंसा, अभिनंदन और उसका समर्थन साधक के द्वारा इसका वर्ण क्यों नहीं हो पाता, इस तथ्य पर 1 से 13 मंत्रों तक का सार है। 14वें मंत्र में आकर फिर से नचिकेता ने अपने जो प्रश्न है उसको क्या किया है, दोहराया है। तो जो 14वां मंत्र है वह जो नचिकेता का जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न क्या है, अस्तित्व के नायम अस्तिति जय के, पूरा बोले, अस्तित्व के नायम अस्तिति जय के न एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश वरस्तृतीयः। तो यह जो मूलभूत प्रश्न था नचिकेता का पूरे कठोपनिषद में, इस 13वें मंत्र को, यह जो मंत्र था इसी मंत्र को 14वें मंत्र में नचिकेता ने फिर से अपने आचार्य के सम्मुख रखा है। तो जो दूसरी बल्ली का 14वां मंत्र है वह नचिकेता का मूल प्रश्न है। बन गया। तो 1 से 13 तक अनुशंसा है, प्रशंसा है, समर्थन है और वर्ण न कर पाने का कारण श्रुति बताती है। 14वें मंत्र में श्रुति नचिकेता के प्रश्न को आपके सम्मुख रखती है। 15वें श्लोक में यमराज ने इस मूल प्रश्न के लिए अपना ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रारंभ किया, है ना, 15वें श्लोक से। और यह जो उपदेश है ये 15वें श्लोक से प्रारंभ होकर 22वें श्लोक तक, 22वें श्लोक तक यह उपदेश चलता है। स्पष्ट हो गया। 23वें और 24वें श्लोक में आकर श्रुति कुछ साधनों का उपदेश करती है। जो भी ब्रह्म ज्ञान के साधन पक्ष की बात है वह 23वें और 24वें श्लोक में साधन पक्ष को रखती है। पहले तो सिद्धांत पक्ष को रखती है, आचार्य सिद्धांत को रखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, तुम्हारे इस मूल प्रश्न का उत्तर क्या है, और अंत में जाके 23वें और 24वें मंत्र में श्रुति साधनों को उपदेश को रखती है। 25वें मंत्र में जो लोग साधना से रहित हैं, साधन से हीन हैं, श्रुति इस तत्व की दुर्विज्ञेयता को रखती है कि यह जो तत्व है ये इतना आसान नहीं है जानना। तो 25वें मंत्र में तत्व की दुर्विज्ञेयता और अगम्यता, इसको इतनी जल्दी से प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, तो दुर्विज्ञेयता और अगम्यता का उपदेश श्रुति इसमें देती है। और 25वें मंत्र में यह बल्ली क्या होती है, समाप्त होती है। तो एट अ ग्लांस आपके सामने पूरा चित्र आ जाना चाहिए। तो 1 से 13 के बारे में श्रुति ने जो यमराज का वर्ण है उसकी अनुशंसा, प्रशंसा, समर्थन, अभिनंदन किया है। स्पष्ट हो गया। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद और कई अन्य उपनिषदों को भी आप पढ़ेंगे और अन्य प्रकरण ग्रंथ को पढ़ने पर जीवन के जो लक्ष्य के बारे में सटीक जो बताना है वो कठोपनिषद के अतिरिक्त कोई नहीं बता पाया। ये जो श्रेय और प्रेय की इतनी सटीक व्याख्या की है श्रुति ने, और साधक को सीधा ही उपदेश देती है कि इस जीवन में 2 मार्ग हैं, एक प्रेय का मार्ग है और एक श्रेय का मार्ग है। तुमको इस जीवन में श्रेय को ही प्राप्त करना चाहिए। देखो जी,
तो जीवन के लक्ष्य के बारे में इतना स्पष्ट उपदेश किसी अन्य उपनिषद में पढ़ने को नहीं मिलेगा। जैसे कि वो स्वामी जी भी आए थे, उन्होंने भी एक बात कही, आपको याद हो, साधन पक्ष की जितनी बात इसमें की गई है, भाई एक है सिद्धांत पक्ष और एक है साधन पक्ष। सिद्धांत तो हर श्रुति बताती है, लेकिन सिद्धांत को साधना में कैसे लाया जाए, साधक के जीवन में किन साधनों का निर्माण होना चाहिए, किन साधनों का अनुष्ठान होना चाहिए, उन साधनों के बारे में उपदेश ये कठोपनिषद बहुत सुंदर तरीके से करता है। तो इतने उपनिषद पढ़ने पर भी जो कठोपनिषद सीधे उंगली रखकर, इशारा रखकर उपदेश करता है कि तुमको ये प्राप्त करना चाहिए और ये इस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ कठोपनिषद है। वह श्रेय मार्ग है और वो प्रेय मार्ग है। ये स्पष्ट हो गया। तो जीवन के लक्ष्य के बारे में ये श्रुति का चिंतन है, ध्यान रखना। किसी मनुष्य का, किसी ऋषि का, किसी साधु का चिंतन नहीं है। श्रुति वेद स्वयं आपके सामने जीवन का जो लक्ष्य है उसको क्या होना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में रखती है। वास्तव में तो जो यह विद्या है ये साधनों की विद्या है, मतलब ये विद्या ही बहुत अलग विद्या है। ये विश्वविद्यालय की विद्या नहीं है। विद्या वहां पे भी विद्या है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की विद्या है और यह जो श्रुति की विद्या है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक एकेडमिक स्टडी होती है, तो एकेडमिक स्टडी का अपना ही एक रूप है। आपने रटा, पढ़ा, लिखा, परीक्षा दी और उसके बाद वो व्यक्ति भूल गया, खत्म हो गया। हो सकता है कई बार मैं बात करता हूं, जिन्होंने इस दर्शन को पढ़ाया भी होवे, उनसे भी कई बार बात करने पर जो कठोपनिषद और अन्य उपनिषदों की सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं हो पाता। भाई इस मंत्रों को आप 4 से 5 दिन में भी समाप्त कर सकते हो। तो वो तो हो गई एकेडमिक स्टडी आपने, कि कठोपनिषद आपने क्या कर ली, पढ़ लिया। लेकिन यह जीवनोपयोगी विद्या है, ये जीवन का रास्ता प्रशस्त करने वाली है। इसलिए इस विद्या को थोड़ा अलग दृष्टि से हम देखना। अच्छा, तो श्रुति यहां स्पष्ट करती है, जीवन में 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग का नाम है श्रेय मार्ग और एक का नाम है, तो अब आप देखो कहीं इतनी स्पष्ट दृष्टि मिलती नहीं है उपनिषद में। इतना सरल और सीधा और स्पष्ट मार्ग बताती है कि तीसरा और कोई विकल्प ही नहीं है तुम्हारे सामने। 2 ही रास्ते जाते हैं जीवन में, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। उस प्रेय के मार्ग को पूरा चिंतन अपने समक्ष ले आइए, जितना आपने पढ़ा अभी तक। वह जो प्रेय का मार्ग है, वह व्यक्ति की प्रियता, प्रियता मतलब ये हुआ, जो व्यक्ति अपने को परिस्थिति में ही रखना चाहता है, अपनी समस्या का हल परिस्थिति में ही रखना चाहता है। बार बार इसको चिंतन कीजिएगा। यदि हमारे और आपके जीवन में यह वृत्ति बनी है कि भगवान आप कोई ऐसी परिस्थिति भेज दो, ऐसी कोई परिस्थिति भेज दो, तो आप पक्का जानना परिस्थिति की मांग करने वाला व्यक्ति प्रियार्थी है। स्पष्ट हो गया?
अगर ये मांग हमारे और आपके चित्त में बनी है तो, और ये आपको अपना अपना चेक करना चाहिए और लिखना चाहिए, मन पे तो लिख ही देना चाहिए कि ये देखो ये मेरी असलियत है, मैं अभी भी इस परिस्थिति की क्या कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं। अच्छा, श्रुति इस चिंतन को और आगे बढ़ाती है। क्यों व्यक्ति प्रेय की मांग करता है ना? क्यों प्रेय की मांग करता है? जो बता दिया गया, तो बोलते हैं प्रेय की मांग करने का जो प्रमुख कारण है वो मंद बुद्धि और अविवेक है ना? प्रेय का, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम लोग हैं ही। श्रुति कहती है जो प्रेयार्थी है उस प्रेयार्थी का ये जो परिस्थिति का वर्ण है वो इसलिए है क्योंकि ये मंदबुद्धि है। और जब श्रुति मंदबुद्धि कहती है तो वो आपकी एकेडमिक स्टडी को देख के नहीं कहती, ये सदैव याद रख लेना। हो सकता है आप पीएचडी होते हुए भी, डेलिट होते हुए भी आप मंदबुद्धि हो गए। अरे बोले हद हो गई। भगवान भाष्यकार प्रातः काल 4, 4:30 बजे है ना, काशी विश्वनाथ जो मंदिर कह लीजिए, मंदिर की सीढ़ियों पर संस्कृत की ग्रामर रटने वाले साधक को, हाँ जी, मूढ़ कहते हैं। ले, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ले, संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करणे। डुक्रिम करणे मतलब संस्कृत की धातु, कृ धातु, करोति, वो रट रहा था। तो एक तो संस्कृत, ऊपर से ग्रामर रटने वाले व्यक्ति को भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? मूढ़। आपने अच्छा यहां तो कभी नहीं सुना होगा, हमारे स्वामी जी ने, गुरु जी ने यही व्याख्या की थी, मूढ़ वह है जिसको जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता। मूढ़ वो नहीं है जिसके पास डिग्री होते हुए भी जीवन के लक्ष्य के बारे में जिसको नहीं पता, वो व्यक्ति मूढ़ है। सावधानी देख रहे हैं आप क्या है? अच्छा, और एक सावधानी दिखाएं, मूढ़ व्यक्ति नहीं है, ले, मूढ़ मते। यह जो मति है वह मूढ़ है। बन गया? तो मति सुधर सकती है, और मति सुधर गया तो व्यक्ति भी सुधर गया। मति सुधर गई मतलब क्या? बोले जीवन के लक्ष्य के बारे में जिसको स्पष्ट दिखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परिस्थिति नहीं हो सकता, बना? तो किसी ने मानो कि भगवान भाष्यकार से पूछा हो, महाराज आप इसको मूढ़मति क्यों कह रहे हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं क्योंकि इसने अपने जीवन में सिर्फ परिस्थितियों की व्यवस्था को ही प्राथमिकता दी है,
और परिस्थिति एक जैसी सदैव बनी रहे ऐसा कभी होने वाला है नहीं। एक जैसी परिस्थिति शारीरिक स्तर पर, भावना के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर कभी नहीं एक जैसी रह सकती। इतना बताने के बावजूद, इतना अनुभव होने के बावजूद ये परिस्थिति को चुनता है तो उसको क्या कहेंगे? मूढ़ है। तो प्रेम मार्ग को चुनने का जो कारण है वो क्या है? मंद बुद्धि, अविवेक। अच्छा, ये भी है कि इसको श्रेय के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक और सीरीज निकाल दें। मान लें कि इसको श्रेय के बारे में पता है। भाई, एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब कुछ ये सो कॉल्ड रिच पीपल की जो बहुएं पढ़ने आ रही हैं अभी, तो मतलब जो एक बेसिक चीज है वो, मतलब मदिरा पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, इधर जाना उधर जाना, इसका एक दूसरा भी रूप है, ये उनको पता ही नहीं। जिसको बोलते हैं गरीबी नाम की जो एक पक्ष है, संघर्ष, वो उनको जीवन में पता ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो चित्त में दया का भी भाव आता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जीवन के इस पक्ष को जाना ही नहीं, तो इनका क्या कसूर अब। तो एक तो वह व्यक्ति है जिसने कुछ जाना ही नहीं। मान लें जो रोटी कपड़ा और मकान में इतना बिजी है, उसको श्रेय वे कुछ नहीं पता, ये भगवान नाम की कोई चीज होती ये भी नहीं पता, तो अब उसके लिए क्या कहेंगे? मूर्ख है, अब क्या कहें। लेकिन एक और श्रेणी जिसको पता है, पता होने के बावजूद वर्ण नहीं है, देखो ये कौन है? ये कौन है? हाँ, क्या? वो कोई नहीं, वो हम और आप हैं। अपने ऊपर लो ना भाई, दूसरों पे कब तक डालोगे? वो और कोई नहीं, वो हम और आप हैं। ये जो 30-40 बैठे यही है। तो दुनिया कौन सा पढ़ रही है और श्रेय प्रेय, तो उसका कोई कसूर भी नहीं है। जिसको पता होने के बावजूद उसने इस मार्ग का वर्ण नहीं किया, श्रुति से पूछा गया इन मूर्खों का कारण क्या है? बोलते इनका एक दूसरा कारण है। बोले इनका कारण योगक्षेमाद् वृणीते। देखो जी, इनका कारण यह है कि इनके चित्त पे योग और क्षेम का इतना दबाव है, इतना प्रेशर है। ये प्रेशर के कारण जानते हुए भी, सावधानी से बोल रहा हूं, जानते हुए भी इस मार्ग का वर्ण नहीं कर पाते। आपको पता है कि कक्षा में आना है, समय कचोट रहा है, वहां पे बार बार चित्त कह रहा है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन चित्त के बार बार पुकार के बावजूद वो कक्षा में नहीं आया। किसके कारण? ये अविवेक नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर है। किस चीज का? अप्राप्त से प्राप्ति। वही नाम क्यों लेना? इसको एक पहले पोस्ट कार्ड में लिखा जाता था ना, अंत में कम लिखना ज्यादा समझना। नहीं, एक ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं अभी।
अब ये इस व्यक्ति का कारण क्या है? बोले योग क्षेम इतना भरा पड़ा है इसकी बुद्धि में, ये चीज प्राप्त करनी है और जो चीज प्राप्त हो गई है उसको मेंटेन करना, करते रहो भाई। वहां उसके बावजूद भी आपको कोई प्रशंसा करने वाला है नहीं कि आपने मेंटेन किया। वो तो आदमी बोलेगा वो आपकी ड्यूटी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात। आप ले एक तो मार्ग भी छोड़ दिया और उसने आपसे क्या कहा, ये तो आपकी क्या थी, तो व्यक्ति फिर दुखी होता है, ये क्या हो गया, मैंने तो पूरा जीवन लगा दिया। किसने कहा था बना ये? तो सुनने के बावजूद भी वर्ण नहीं, उसका कारण है योग और क्षेम। योग क्षेम को भी सरल भाषा में आपको कहा, अप्राप्त से प्राप्ति इति योगम। जो प्राप्त नहीं है उसको जीवन में प्राप्त करना, वो क्या हो गया, योग। जो जीवन में प्राप्त है उस प्राप्ति हुई चीज का रक्षण करना, यह क्षेम है। तो 60 वर्ष जो है, 50-60 वर्ष किसमें चले गए, योग में। अब जो 15 साल रह गया वो किस में चला गया, क्षेम में, और कुछ हाथ में नहीं आया। बन गया? अच्छा, ये तक तो आपको स्पष्ट हो गया। कल थोड़ी सी एक बात कही जाते जाते फिर और भी सोचना चाहिए। इस योगक्षेम की जो समस्या है, इस योगक्षेम की समस्या का समाधान क्या है? तो देखो, हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, इसका जो समाधान है वो 2 प्रकार का है। एक समाधान है लौकिक समाधान और एक है आध्यात्मिक समाधान। एकदम ही सीधे स्पिरिचुअलिटी पे नहीं आ रहे भाई, सीधे ही एकदम स्पिरिचुअलिटी पे नहीं। एक है लौकिक समाधान, एक है आध्यात्मिक समाधान। पहली जो बात करें वो लौकिक समाधान पर करें। लौकिक समाधान क्या है कि यदि व्यक्ति को अपना योगक्षेम पूरा करना है, ठीक है, नॉन स्पिरिचुअल अप्रोच कह रहा हूं, बट ये भी सही है किसी डिग्री तक। दोष क्या है वो आपके सामने रखूंगा। तो उसको जो जिस चीज की उसको प्राप्ति करनी है, योगक्षेम में जिस चीज की प्राप्ति करनी है, अप्राप्त से प्राप्ति है ना, तो प्राप्त तो नहीं है, तो प्राप्त करने की इच्छा है। बोले बहुत सुंदर। तो दूसरा इसका घटक ये होगा कि उसको उस प्राप्ति के अनुरूप अपने चित्त में, अपने व्यक्तित्व में योग्यता को लाना पड़ेगा। देखो जी, सिर्फ मन में ख्याली पुलाव करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को यहां पर योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। देखो जी, योग्यता समझे आप? उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है? याद रखना, योगक्षेम। मुझे सुंदर घर चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कम से कम उस सुंदर करने के योग्य तो बन जाओ। ख्याली पुलाव तो मत करो। तो बोले ऐसे व्यक्ति को योग्यता अर्जित करनी चाहिए, योग्यता के अनुरूप परिश्रम करना चाहिए और खूब कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। देखो, बन गया? योग्यता अर्जित करें, खूब परिश्रम करें, खूब कर्म का अनुष्ठान करें, हाँ, तो उसको वह जो योगक्षेम चाहिए
वह योगक्षेम उसको क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। देखो जी, अब ऐसे मार्ग में जो ये क्या कहा जाए, ज्यादा योग्यता जिसमें चाहिए, इस मार्ग में ऐसे प्रयत्न के लिए न ज्यादा श्रद्धा चाहिए न ज्यादा विश्वास चाहिए। किसी श्रद्धा विश्वास की जरूरत नहीं। समाज में लोग मिलते ही आपको, हाँ कह लें, समाज में ऐसे लोग तो आपको मिलते ही होंगे जो बहुत अच्छे हैं, हाइट पर हैं अपनी, लेकिन वो कोई आपको पूजा पाठ धर्म अध्यात्म करते हुए दिखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, उनके जीवन में योगक्षेम क्या है, अच्छी तरीके से हुआ है, करते रहते हैं। देखो जी, तो सदैव ही स्पिरिचुअलिटी को आपके मत बुलाएं तो फिर आपके पास लोग नहीं आएंगे। ये भी एक मार्ग है, ये भी करो। अच्छा, अब जब ये मेहनत करेगा, कर्म करेगा, नेचुरली इसको उपलब्धि क्या होगी, प्राप्त होगी। भाई जो कर्म का लेना देना है वो मेहनत से। ऐसा समझे कि जो शहर में टॉप करे, कोई जरूरी है कि वो मंदिर गया हो वो विद्यार्थी। कई बार नास्तिक लोग भी मिलते हैं। तो नास्तिक व्यक्ति प्रथम कहां से आ गया, मेहनत करके आया, बन गया। तो इसलिए कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है, किसी विश्वास की जरूरत नहीं, कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए। और जब ये अपने पुरुषार्थ से यह सब प्राप्त करता है तो ध्यान रखना, अन्यों की तुलना में इसके जीवन में चिंता अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि इसने मेहनत से सब कुछ क्या किया है, प्राप्त किया है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने आप को कहता है कि अब मैं थोड़ा अपने आप को, हाँ जी, सेटल अनुभव करता हूं। इस समाज में लोग मिलेंगे, उनको देख के व्याख्या करना। वो अपने आप को ये कह सकता है कि नाउ आई एम सेटल्ड। सेटल्ड मतलब क्या हुआ, जो योगक्षेम है वो मेरा पूरा हो रहा है। अच्छा, भगवान को बोले वो सब बातें नहीं, ईश्वर के बारे में बोले वो सब बातें नहीं। तो आखिर ये जो व्यक्ति सेटल हुआ, इसका कारण क्या है, इसका परिश्रम, उसकी योग्यता, उसके कर्म। देखो जी, हाँ, जो भी प्रारब्ध नहीं भी हो, प्रारब्ध नहीं भी हो, मैं कहता हूं, बट उसने मेहनत की, तो मेहनत का फल तुरंत ही क्या दिया गया, इसी समय दिया गया। एक 4 घंटे पढ़ रहा है, एक 9 घंटे पढ़ रहा है, तो भगवान भी तो ये देखता होगा, भले ही हमको न माने, लेकिन 9 घंटे का अध्ययन कर रहा है, तो इसको जीवन में परिणाम क्या करना चाहिए, देना ही चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं, इसीलिए जो चिंतन प्रारंभ किया कहां से, योगक्षेम। मैं तो योगक्षेम को कैसे प्राप्त किया जावे इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय अगर अभी आपने नहीं समझा तो फिर स्लिप हुआ, फिर श्रुति नहीं बताएगी। और इसमें आपको चिंतन खुद का भी करना चाहिए। अच्छा, तो एक तो योगक्षेम को प्राप्त करने का लौकिक मार्ग है, ये मैंने आपके सामने रखा। ये बुरा नहीं है, लेकिन जब चलेंगे तब इसमें कठिनाइयां बाद में समझ में आएंगी। अब कठिनाई क्या बोलूं, ऐसा व्यक्ति मोस्ट एम्बिशियस बनता चला जाता है। ठीक है, और ऐसा धक्का लगता है कभी कभी कि जो व्यक्ति ये कहता था कि जहां मैं हाथ रखता हूं वो सोना हो जाता है,
फिर आज ये बोलता है जहां हाथ रखता हूं हाँ मिट्टी हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो जीवन भर अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर, अंतिम में उसको शरणागत होना ही, क्योंकि कर्म के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि अनित्य होती है। कर्म के द्वारा प्राप्त की गई, जब तक आपने मेहनत की तब तक तो आपको मिल रहा था, जैसे ही आपने मेहनत कम की अब वो फटाक से क्या हुआ, गिरा धड़ाम से। क्यों? मेहनत कम हो गई, अन्यों पर विश्वास था नहीं, ईश्वर पर विश्वास था नहीं, सिर्फ मैं अपना एक, इसको बोलते हैं वन मैन शो, ईगो सेंट्रिक पूरा व्यक्ति चल रहा था, तो गिरेगा ही गिरेगा फिर कभी ना कभी। और आप सब पढ़ना ये जितना आप न्यूज़ देखते हैं पढ़ते हैं दुनिया में, देखिए ना क्या हश्र होता है। अच्छा, एक और अच्छी चीज है, जो अच्छी चीजें वो इसकी ओर देखें। जो व्यक्ति कर्मठ है, ऐसा कर्मठ कर्माश्रयी, यही व्यक्ति ही कभी न कभी शरणागत होता है ना। जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्माश्रयी है, वही व्यक्ति ही शरणागत होता है। जो एकदम ही तामसिक लोग हैं, तामसिक मतलब अकर्मणी, बातें करने को कह दो बस, फिलॉसफी झाड़ने को कह दो, ओह एक नंबर, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो वो शून्य है। क्रियान्वयन पे आए तो शून्य। ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है जो कर्मठ है, लेकिन कर्मठ व्यक्ति का जो अंत है वो धीरे धीरे जो आएगा, उसकी जो शरणागति होगी वो ईश्वर की ओर। इसको गांठ बांध के रख लीजिए, कर्मठ व्यक्ति की शरणागति जरूर होती है, बस देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि ये तामसिक व्यक्ति की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। स्पष्ट हो गया? जो सच सच पक्ष है वो रख रहा हूं आपके सामने। तामसिक का मतलब क्या हुआ? अभी आपको कल भी कह रहा था, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। ये बातें बड़ी बड़ी करता है, ये स्कीम वो स्कीम, इधर करे उधर करे, फलाना, ओहो क्या ग्राफ बना डाला इसने जीवन में, इधर मकान उधर बनाएंगे, ये पैसा, ओ जब वो उस क्रियान्वयन के स्तर पर आता है तो वो शून्य हो गया। और एक व्यक्ति है जो धीरे 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 प्रयास करते करते करते, मानचित्र उसके पास में भी है, लेकिन वो क्रियान्वयन कर रहा है छोटा 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 छोटा, छोटे छोटे कौर खाते 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 व्यक्ति एक दिन बड़ा कौर खा लेता है। छोटे छोटे कदम चलते चलते ओहो बड़े कदम रख लेता है। छोटी छलांग मारते मारते एक दिन बड़ी छलांग मार लेता है। जिसने छलांग मारी ही नहीं वो क्या बातें करेगा? ये बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। और आप इधर उधर ना हो तो आपको दिखाऊं, उपदेश सार के जिनको उपदेश दिया था वो सब यही मार्ग थे। याद आ गया? शिव जी ने जो उपदेश दिया था सुनाया था, और वो ऋषि थे, वो मुनि थे, ध्यान रखिए, वो भक्त नहीं थे, लेकिन उनको कर्म पे जबरदस्त भरोसा। भगवान शिव ही उनके सामने प्रकट होते हैं और उनकी पत्नी का सबका अपहरण करके लेके गए। अब उनकी सब शक्तियां खुल गई। तब भगवान ने उनको दर्शन देके यही बात कही,
तुम लोग जितनी मेहनत कर रहे हो, अगर उसमें ये तत्व मिला लो तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे ऋषि। ये ईश्वरीय सत्ता को न मानने के कारण ही ये चीज है। यहां तक कि तुम अपनी पत्नी को भी संभाल के नहीं रख पाए, ये स्थिति है तुम्हारी। बन गया ये वही। तो मैं ऐसा कहूं कि यह जो कर्मठ लोग हैं, ये लोग शरणागत बनते हैं, तामसिक लोग नहीं। देखो जी, अब टर्न मिला। केवल और केवल कर्माश्रय से जीवन में निश्चिंतता नहीं आती है। देखो ये गाड़ी टर्न ले रही है, उसका रीजन है। होमवर्क देंगे तो फिर आप लंबा लटक जाएगा। केवल कर्माश्रय से जीवन में निश्चिंतता नहीं आती है। अब भला क्यों? हाँ, अच्छा, ये भी बात सही है। प्रश्न ये है, उसके भी पहले जो तुम ये कर्म कर रहे हो वो सुंदर है। वो किससे कर रहे हो? शरीर, मन, बुद्धि, यही है ना तुम्हारे पास। ये एक जैसे सदैव बने रहेंगे क्या? बस ये सोच लो। क्या ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आउटपुट लेवल जो है इनका, क्या ये यही आउटपुट लेवल 70 साल की 80 साल की उम्र में भी यही आउटपुट लेवल देंगे? तो निर्णय आएगा नहीं। तो फिर, और तुमको तो उतना ही चाहिए, तुमको तो उतना ही चाहिए। और आउटपुट लेवल क्या होगा? भाई शरीर की शक्ति कम होगी कि नहीं होगी? शरीर में रोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मन में विषाद आएगा कि नहीं आएगा? बुद्धि ढीली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो कब तक इसको ताना बाना जोड़ोगे आप? एक ना एक दिन ये ढीले होकर लीकेज होना स्टार्ट होगा। और यदि ये लीकेज की प्रॉब्लम को आज नहीं समझा तो उस समय तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बना, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। किस व्यक्ति को? ये जो कर्माश्रय। तो केवल कर्माश्रय से जीवन में निश्चिंतता नहीं आ सकती, तो ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। वो कौन है? वो प्रभु का आश्रय। तो जो इसको अच्छा और ग्राफ बना लो, जो जितना ज्यादा कर्माश्रयी है वो उसी तुलना में प्रभु का आश्रय भी ज्यादा लेगा। एक दिन आएगा, बस थोड़ा इंतजार करो आप, अधीर नहीं होना है। जो व्यक्ति जितना कर्माश्रयी है वो उतना ही प्रभु का आश्रय लेगा, और जितना प्रभु का आश्रय लेगा उतना ही ज्यादा जीवन निश्चिंत होता जाता है। कर्म घटता जाता है, निश्चिंतता बढ़ती है। देखो जी, पहले क्या हो रहा था? कर्म ज्यादा कर रहा था, निश्चिंतता बढ़ रही थी। ठीक है, अब कर्म कम कर रहा है, निश्चिंतता बढ़ रही है। कर्म कम कर रहा है, बहुत सावधानी से कह रहा हूं। ये कौन है लोग? ये तपोवन जी, ये तपोवन जी लोग हैं, स्वामी तपोवन जी। ये तुलसीदास जी हैं, जो कर्म को छोड़ते जा रहे हैं। और छोड़ क्या? कर्म शून्य कर दिया, नहीं करना कुछ।
एकदम से नहीं, धीरे 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 कर्मों को क्या करते गए, शून्य। और जितना शून्य करते चले गए उतना ही प्रभु का आश्रय और क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। ये मीरा थी, ये कबीर थे, ये तुलसी थे, ये तपोवन जी थे, जिनके जीवन में प्रभु का आश्रय बढ़ता गया। ऐसे व्यक्ति योगक्षेम के लिए, फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, योगक्षेम में व्यक्ति आयु का निवेश कर रहा था, ठीक है। अब आयु का निवेश नहीं करता, बल्कि तत्व में अपने आप को निवेश करता है। अंतर देखना, पहले जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो किसका, आयु का। अब इन्वेस्टमेंट किस में है, आत्मा में, किसका, स्वयं का। देखो अंतर हो गया कि नहीं हो गया, अंतर हो गया। तो यह जो कर्मठ व्यक्ति है, कर्मठ, यही शरणागत बनता है। इसको सावधानी से सुन लीजिएगा। जो लौकिक व्यक्ति, जिसको मैंने बोला लौकिक समाधान, ये करते 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 योग्यता सामर्थ्यता को बढ़ाते बढ़ाते वह एक दिन प्रभु के आश्रय में अपने आप आएगा। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, करने दो, उसको करने दो, धीरे 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 आएगा। अच्छा, यदि साधु होते हुए भी, चलो अपनी जात पर आपको कहूं, साधु होते हुए भी यदि आश्रय न ले, ये मेरा कथन नहीं है, ये महाराज जी का कथन था, अखंडानंद जी का। साधु होते हुए भी यदि साधु भगवान के आश्रय को नहीं मानता, हालांकि साधु है, सो हाँ नाम के लिए साधु है, और जो दिमाग है वो तो कहीं और है, उसमें भी रहकर वो बिजनेस करता है। साधु रहकर भी बिजनेस करता है आदमी, ऊपर से साधु है, अंदर से जो दिमाग है वो क्या है, वो बिजनेस माइंड है। अब ठीक, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये गलत बात है किसी को लिए बोलना, वो भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन कोई कॉमर्शियल अप्रोच रखे, मान ले, और भगवान पर विश्वास नहीं है। साधु मतलब आप अपने आप को भी गिनना, साधु मतलब वस्त्र वाला नहीं है, सो कॉल्ड साधक। चलो साधु से आपको ऐसा लगता है, सो कॉल्ड साधक। अब आप अपने आप को जोड़ लो। तो ऐसा व्यक्ति, महाराज जी ऐसे कहते थे प्रवचनों में, स्वामी जी बोलते हैं, या तो वो साधु साधक चापलूस होगा। चापलूस मतलब बटरिंग करेगा, अपनी चापलूसी से जीवन चलाएगा, ठीक है। दूसरा विकल्प है कि वो पागल हो जाएगा। पागल क्यों हो जाएगा, कर्म तो करता नहीं है और ईश्वर पे भी भरोसा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, फिर माथा फट जाएगा कि नहीं, पागल होगा कि नहीं, क्या रहेगा उसका जीवन, शून्य, कुछ नहीं बचा। देखो, तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति को जीवन में शरणागत एक न एक दिन आती ही आती है। अच्छा, एक और बात कहें, अब इस प्रभु आश्रय में चिंतन ये पूरा क्लियर हो रहा है ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया है, योगक्षेम, योगक्षेम से लौकिक और आध्यात्मिक, लौकिक में योग्यता और सामर्थ्य और कर्म का बढ़ाना, और बढ़ाते बढ़ाते वो कहां पे आ गया, प्रभु के आश्रय में। नाउ प्रभु के आश्रय में सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है,
क्या कहेंगे? प्रभु के आश्रय में सबसे बड़ी बाधा चीज क्या है? सबसे बड़ी बाधा है कि वो जो प्रभु है वो अदृष्ट है। बनता है, दिखाई नहीं देता। ये जो लौकिक आश्रय है ना, ये दृष्ट है। जैसे कि धन का आश्रय, संबंधी का आश्रय, किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग का आश्रय, यश का आश्रय, ये सब दृष्ट है। दृष्ट मतलब दिखता है। स्वाभाविक है, जीव जो दिखता है उस पर भरोसा करता है। ईश्वर का जो आश्रय है वो अदृष्ट है। अदृष्ट समझे आप? दिखाई नहीं देता। एक दृष्टांत आपको ये दूं, स्वामी जी ने ही अपना एक दृष्टांत, एक बार वो प्रवचन करने गए स्वामी जी सुरेंद्र नगर गुजरात में। जो उन्होंने कहा है वो मुझे वो शब्द याद है। सुरेंद्र नगर की कमेटी दरिद्र थी दरिद्र क्योंकि पैसा वैसा था ही नहीं। और ज्ञान एक, भाई ज्ञान यज्ञ करोगे तो फिर खर्चा तो होगा ही होगा। तो आप हॉल लो, माइक लगाओ, लोगों को बुलाओ, कार्ड लो, प्रसाद बांटो, पब्लिसिटी, तो खर्चे। दरिद्र थे, बहुत पैसे नहीं थे, पर भी और यज्ञ ऑर्गेनाइज कर लिया कुछ 4 लोगों ने मिलके। तो उन्होंने एक महात्मा जी का जो हॉल था वो किराए पे लिया। वो बहुत अच्छे महात्मा थे और उन महात्मा का स्वामी जी ने नाम बताया, गुजरात का सिद्ध थे, स्वामी पूर्णानंद बापू, है ना, पूर्णानंद। तो उन्होंने अपना हॉल दे दिया कि ये हॉल है, यहां पर बैठकर प्रवचन कीजिए और भोजन भी यहीं कर लीजिए। वाह, 2 व्यवस्था हो गई, और क्या चाहिए। तो जब स्वामी जी राजकोट पहुंचे तो स्वामी जी को उन्होंने बोला, बस एक शर्त ये है स्वामी जी महाराज कि आपको जो प्रवचन करना है उस प्रवचन का विषय मैं बताऊंगा आपको। भाई क्या प्रवचन का विषय है? रामचरितमानस में ब्रह्माकार वृत्ति, इस विषय पे 7 दिन। क्या विषय है? मानस में ब्रह्माकार वृत्ति। और स्वामी जी तो पारंगत आदमी, उनको तो और आनंद आ गया ऐसा विषय बोलने पे। तो बहुत अच्छा प्रवचन किया स्वामी जी, कह रहे थे। एक दिन जहां स्वामी जी रुके थे वो बापू उनके घर पर मिलने आए, आवास पर, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, पुराने साधु थे। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए बापू, ये ना जीवंत कहानी आपको बता रहा हूं। स्वामी जी ने ये प्रश्न किया कि ईश्वर पर भरोसा कैसे करें। प्रश्न किसका है? हमारे स्वामी जी का। ईश्वर पर भरोसा कैसे करें, ये सिद्ध नहीं है बोले। तो बापू ने उत्तर दिया, उसकी परीक्षा लो, टेस्ट हिम, रिस्क लो और उसका टेस्ट, उसकी परीक्षा ले लो। जैसे ही तुम परीक्षा लोगे तुमको आश्रय सिद्ध हो जाएगा। ये वरदान है बोले। यदि तुम आश्रय की परीक्षा लोगे तो तुम्हारा आश्रय, लेकिन यह ज्यादा बार, हर बार परीक्षा मत लेना किसी भी व्यक्ति की। भाई 1 ले लो, 2 ले लो, 3 बार ले लो, हर बार परीक्षा ही लेते रहोगे आप। फिर भी बोले स्वामी बापू और बताइए। बोले चलो मैं तुमको अपने जीवन, अब ये कौन किसको कथा सुना रहा है?
आप स्वामी जी श्रोता हैं, बापू वक्ता है, सुनिए। तो उन्होंने ये कथा सुनाई कि जब वो साधु बने बापू, तो वो अपने गुरु के पास गए, बोलते हैं मुझे सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, सिर्फ ब्रह्म में समाधि लगानी, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करना है, और मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, आप मुझे सिर्फ ब्रह्म का क्या कराइए, साक्षात्कार और साधना करवाइए। उनके गुरु ने क्या बोला, मैं तुमको करा सकता हूं आश्रय की अनुभूति, साक्षात्कार, तो तैयार हो? बोले हां। बोले 2-3 काम करने हैं पहले। पहला काम, नंगे हो जाओ, पूरा पूरा नंग, कोई वस्त्र नहीं पहनना। हो गए नंगे भाई पूरा। 12 वर्ष तक इसी नग्न अवस्था में मौन रहना है, और नंगे पे नंगा और हो गया ये। अरे अब मांगेगा कैसे आदमी? सोचो, मतलब ये तो क्या हो गया, नीम पर करेला चढ़ा। एक तो नंगा आदमी, अब नंगा आदमी तो बस्ती में भी नहीं जा सकता साधु भिक्षा लेने, भिक्षा ही लेने चला जाता तो कुछ 2 रोटी मिल जाती। बोलना नहीं है, मौन रहना है। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक, और नंगे ही रहना है तुमको, और जाओ। अब वो बापू ने अनुभव बताया, हर दिन मैं सोचता था आज गुजर गया, अब कल का क्या होएगा, आज तो गुजर गई रात, अब कल क्या हो। ऐसा करते करते 5 वर्ष, 6ठे वर्ष में बोले एक दिन महाराज ऐसी आवाज आई, और बोलते वो आवाज अंदर की ऐसी आई, उसने बोला मूर्ख बेवकूफ आदमी, 6 वर्ष से नंगे रहकर भूखे रहकर कर रहे हो, आज तक तुम भूखे रहे? को दिन भूखे रहे तुम? अब तक तुमको शयन के लिए मिल गया, तुमको जो चाहिए वो सब मिल गया, 6 वर्ष तक प्रतिदिन मिला, लेकिन तब भी तुम ऐसे निकम्मे हो कि अभी भर मेरे ऊपर विश्वास। देखो जी, ये अंदर से आवाज आई। तब बापू ने कहा, उस दिन से मैं समझ गया कि पूर्ण में क्या हो गया, शरणागत। लेकिन बोले जो जीव है वो करता नहीं, वो हर दिन के बारे में संशय करता है, और जब आप इतना संशय करोगे तो फिर अंदर वाला नाराज, तो अभी तक किसने चलाया, इसके बावजूद भी इसके बाद शक है उसके ऊपर। स्वामी जी तो ऐसे बोलते थे, इतना शक तो अपने बाप के ऊपर करोगे तो तुम्हारा बाप भी भगा देगा। अपने बाप के ऊपर शक करो तो बाप भी भगा देगा, लेकिन वो ईश्वर ऐसा है, इतना शक करते 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 इसके बावजूद भी वो आपको क्या कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया स्वामी जी को, काउंट योर ब्लेसिंग, है ना, ये उनको स्लोगन दिया था स्वामी जी को, काउंट योर ब्लेसिंग। हम यही गिनते हैं क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला। उल्टा भी हो सकता है, काउंट योर ब्लेसिंग। हाँ, क्या क्या मिला और क्या नहीं मिल रहा है, सब तो दे रहा है। किस ओर जाओगे आप? कर्माश्रय से प्रभु आश्रय की ओर अपने आप स्वतः गमन। तो जो योगक्षेम का प्रेशर था, वो प्रेशर क्या हो गया, धीरे धीरे गया। और जैसे ये प्रेशर गया तो आपने वर्ण किसका कर लिया? जब यही रह ही नहीं गया तो बचा क्या? आत्मा में अवस्था। आगे इसी को और देखेंगे। तो आप आज कौन सा अध्याय? 11वां। मुझे किसी कार्य से तुरंत जाना है, आप 11वां अध्याय पाठ कीजिए, लेकिन वो क्रम नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम्।
आप लोग अपने आप करो, बोलना स्टार्ट करो। मदनुग्रहाय परम